लेकिन यानी एक सिंगल अडानी है, फिर मुकेश अंबानी साहब हैं, और भी पता नहीं टाटा ग्रुप है, और पता नहीं और होंगे शायद, उनको हमें ना पता हो। ये तो 3-4 ऐसे हैं जो हम पाकिस्तानियों को पता है कहाँ है। तो यार वहां पे एक आदमी के पास इतना पैसा है, इतना बड़ा उसने एम्पायर खड़ा किया। क्या अडानी साहब अपना पैसा लेके अमेरिका, यूरोप या कहीं और नहीं लगा सकते थे? उन्होंने कहा नहीं यार, हिंदुस्तान में लगाओ, हिंदुस्तान से कमाओ। बिल्कुल। फॉरेन पॉलिसी आप उनकी देखें, हर कोई उनकी कंट्री में जाना चाहता है, उनसे मिलना चाहता है, उनसे बात करना चाहता है। हमारे यहाँ फोन नहीं उठाता। अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर कॉल भी करते हैं, चाहे इमरान खान हो चाहे शहबाज शरीफ हो, उनकी कितनी ही वीडियो शहबाज शरीफ साहब की हैं कि देखें जी, मैं तो आपसे मांगने नहीं आया था, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है, और इस किस्म की वीडियोस के हर चीज जो है वो अल्लाह पे डाल दो। अगर ये सागडार साहब से कोई काम नहीं हो रहा और हर काम अल्लाह ने ही करना है, बिल्कुल। तो ये किस बात के मिनिस्टर बन के बैठे हैं, किस बात की एग्जैक्टली। प्रोटोकॉल ले रहे हैं और किस बात के लिए ये भाषण दे रहे हैं? उनको फिर निकल जाना चाहिए। क्योंकि अगर कंट्री को अल्लाह ने ही चलाना, इसका मतलब है कि आपने अपने मुल्क को ऑटो पायलट पे छोड़ रखा है। डू यू थिंक आरजू कि इन लोगों को एहसास हो या होगा कि हाँ यार, हम बाकी चीजें तो चले कर लेंगे आपस में, जब भी हम लड़ लेंगे, बाद में भी लड़ सकते हैं, अगर मसाइल हल हो जाए तो चलो आपस में ये लड़ना फिर शुरू कर दें, अगर इतना ही जरूरी काम है तो। लेकिन वो नहीं करते, वो कहते नहीं यार, पहले हम लड़ेंगे फिर देखेंगे यार अवाम की सोची जाएगी। क्या हो क्या रहा है, करना क्या चाहते हैं? नहीं, कुछ भी नहीं करना चाहते। ये वही करना चाहते हैं जो हमेशा से करते आए हैं कि कहीं ना कहीं से कुछ फंड मिल जाए, जो कि अब आईएमएफ की तरफ से भी सुना गया है कि थोड़ा सा ग्रीन सिग्नल है। और नेक्स्ट वीक में शायद वहां से कोई टीम भी आएगी यहाँ पर, जी। विजिट करेगी और इनसे बातचीत के लिए और चीजें देखने के लिए, और ये देखने के लिए कि जो उन्होंने कंडीशंस लगाई हैं वो इन्होंने एक्सेप्ट कर ली हैं हम्म। और उसको इम्प्लीमेंट किया है या नहीं किया है। तो वो तो इन्होंने काफी हद तक कर लिया है और करते जा रहे हैं, चाहे वो फ्यूल प्राइसेस हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, या दूसरी चीजें, चाहे डॉलर रेट हो, तो वो तो आप सब लोग जानते ही हैं। हम्म। तो मेरे ख्याल से ये कुछ भी नहीं कर रहे, ये सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि उधर से वो फंड मिल जाए। तो कम से कम कहा यह जा रहा है कि 6 मंथ्स ऐसे होंगे जिसमें ये थोड़ा सा और मैनेज कर पाएंगे, और आफ्टर 6 मंथ्स एक बार फिर बल्कि उससे पहले ही जो है वो शायद फिर हमें यही प्रॉब्लम्स दोबारा से नजर आने लगेंगी। लेकिन बात सारी है कि जब आईएमएफ के फंड्स मिल जाएंगे और ये लोगों के ऊपर डिफरेंट टैक्सेस लगा देंगे, जी। और ये बात की जाएगी कि जी अब इन्होंने जो है वो इतना बिल देना है, इतना फ्यूल का देना है, हाँ। तो वो पब्लिक कैसे करेगी? जो रोटी अभी 25 रुपए की मिल रही है वो 50 की हो जाएगी, तो एक आदमी जो मजदूरी करता है एग्जैक्टली। वो 50 रुपए की रोटी कैसे खाएगा, दाल के साथ या सब्जी के साथ? और सबसे बड़ी बात यह कि सैलरीज तो वही रहेंगी, चाहे किसी मजदूर की हो चाहे किसी ऑफिस एम्प्लॉय की हो, एग्जैक्टली। उसमें तो कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। तो उसी सेम सैलरी के होते हुए ये सारे जो लोगों के एक्सपेंसेस होंगे उसको वो किस तरह से कर पाएंगे? ये बात है जो कम से कम मेरी समझ में तो नहीं आ रही। अच्छा आरज़ू, एक बात मुझे बड़ी हैरान कर रही है, लेकिन ये मैं शायद एक दफ़ा पहले भी आज कल में ही कर चुका हूँ कि जब डॉलर बहुत ज़्यादा चला गया ऊपर, यानी 265 में इंटरबैंक में, ये 265 पे ओपन मार्केट में इससे महंगा है, तो इसहाक डार साहब कहते हैं कि पाकिस्तान दलदल में खड़ा है और माशी तरक्की अल्लाह के ज़िम्मे है। यार मतलब हम क्या शो करना चाहते हैं, हम करना क्या चाहते हैं कि हर हम करें खुद और मतलब जिम्मे डाले खुदा के कि यार बस वो करे? क्या करना चाहते हैं? मुझे ये बड़ी हैरानगी वाली बात मुझे लगी कि आप जो मर्जी खुद गलत मलत करते हो, जो करते हो कुदरत के खाते में डालते जाओ। बिल्कुल, आई डोंट नो आपने चेक किया या पढ़ा या नहीं है, लेकिन ये कि एक बुक थी वेटिंग फॉर अल्लाह, और क्रिस्टीना लैम की मेरे ख्याल है, और बिल्कुल, और उसमें जिस तरह से बात की गई थी तो मुझे लग रहा है कि हम उसी सिचुएशन में चले गए कि हर चीज जो है वो अल्लाह पे डाल दो। अगर ये सागडार साहब से कोई काम नहीं हो रहा और हर काम अल्लाह ने ही करना है, बिल्कुल। तो ये किस बात के मिनिस्टर बन के बैठे हैं, किस बात की एग्जैक्टली। प्रोटोकॉल ले रहे हैं और किस बात के लिए ये भाषण दे रहे हैं? उनको फिर निकल जाना चाहिए। क्योंकि अगर कंट्री को अल्लाह ने ही चलाना, इसका मतलब है कि आपने अपने मुल्क को ऑटो पायलट पे छोड़ रखा है।
और यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। इमरान खान साहब भी कुछ करने को तैयार नहीं है, बाकी पार्टीज भी यही कर रही है, एस्टेब्लिशमेंट एजेंसीज भी कुछ करने को तैयार नहीं है। और अब फाइनली फाइनेंस मिनिस्टर के से इस किस्म का स्टेटमेंट आना जो है वो मेरा ख्याल है वो आखिरी चीज रह गई थी जो उन्होंने ये भी कंप्लीट कर दी। बहुत बिल्कुल एग्जैक्टली आपकी बात बिल्कुल सही है कि आखिर ये, क्योंकि हमारा एंड फिर हम इसी पे कर रहे होते हैं। हालांकि कुदरत, आप सबका हर किसी का अपना अपना बिलीव होता है कि हाँ यार कुदरत ये करती है, वो अंग्रेज हो, किसी और रिलीजन के लोग हो, मुस्लिम्स हो या कोई भी हो, किसी न किसी सूरत वो इन चीजों को मानते हैं। लेकिन उसके साथ तो ये भी कहा गया कि भाई आप अगर कोशिश करोगे तो मैं आपको दूंगा। ये नहीं कहा गया कि जी आप कोशिश नहीं करोगे मैं यूं करके बैठ जाऊंगा, मैं कहूंगा जी बस मुझे जो है ना रोटी उठ के मेरे मुंह में आ जाएगी। ऐसा नहीं होगा। आपके सामने टेबल पे पड़ी होगी, हाथ बढ़ाएंगे, नवाला तोड़ेंगे और मुंह में डालेंगे। ये पूरा एक प्रोसेस है और ये इसका शायद इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी लॉजिक होगी, तब ये सारा कुछ बनाया गया। वरना हम तो फिर पड़े रहते। वैसे ही हम माशाल्लाह लेजीनेस में हम फेमस है, पाकिस्तानी तो दुनिया में माने जाते हैं कि यार करते हैं हम इस तरीके। खैर एनीवे, मैं एक बात मतलब हमारी इकोनॉमी की हो रही है, लेकिन क्योंकि मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था आजकल, बड़ी धूम है इसकी, काफी स्टोरी गर्म है। अडानी साहब बड़े अरबों खरबों पति आदमी हैं और शायद टॉप 10 में उनका या टॉप 5 में उनका नाम है, अमीर लोगों में, रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। उनके हवाले से कोई खबर आई है कि शायद कुछ हुआ है, 20 अरब डॉलर कह रहे कि आरजू उनकी जो दौलत है, यानी जो उसके पास पैसा है, उसमें से कम हुए। यकीन करें मैं हैरान हो गया। मैं कि यार 20 अरब डॉलर के, हम तो 1 अरब डॉलर के लिए लगे हुए हैं और एक बिजनेसमैन के अकाउंट से यानी 20 अरब डॉलर कम हुए। और वो कह रहे यार हुए होंगे, बस ठीक है यार, चल रहा है, जो भी वो कर रहे हैं वो एक अलग बड़ी बहस है। लेकिन यानी एक सिंगल अडानी है, फिर मुकेश अंबानी साहब हैं, और भी पता नहीं टाटा ग्रुप है, और पता नहीं और होंगे शायद, उनको हमें ना पता हो। ये तो 3-4 ऐसे हैं जो हम पाकिस्तानियों को पता है कहाँ है। तो यार वहां पे एक आदमी के पास इतना पैसा है, इतना बड़ा उसने एम्पायर खड़ा किया। क्या अडानी साहब अपना पैसा लेके अमेरिका, यूरोप या कहीं और नहीं लगा सकते थे? उन्होंने कहा नहीं यार, हिंदुस्तान में लगाओ, हिंदुस्तान से कमाओ। बहुत से लोग जो हमारे इंडियन दोस्त हैं वो ये भी बताते हैं कि जो करप्शन होती है, ऐसा नहीं कि इंडिया में करप्शन नहीं होती, बहुत बिल्कुल बड़े होगी, स्केल पर होती है। बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। लेकिन वो करप्शन के पैसे वो लोग हिंदुस्तान में ही लगाते हैं। हम्म, हमारे यहाँ की तरह ये नहीं होता कि वो स्विस बैंक में चले गए और वो यूके में चले गए और यहाँ चले गए। ये बहुत बड़ा फर्क है। अगर आप किसी भी इंडियन से कहीं मिलें किसी भी दूसरी या कंट्री में और आप उनसे पूछें कि आप कहाँ से हैं, तो वो पहले बताते हैं कि मैं इंडिया से हूँ। उसके बाद वो बताएंगे कि इंडिया में वो कहाँ से है, अगर आप पूछेंगे। अगर नहीं जी, पूछेंगे तो वो नहीं बताएंगे। मैं बहुत से इंडियन से मिली हूँ दुबई वगैरह, यहाँ वहाँ। अगर उनसे बात की जाए, हमारे यहाँ अगर पाकिस्तानी से किसी से पूछे आप कहाँ से हो, जी लाहौर से, जी कराची, तो हम पाकिस्तान बोलते ही नहीं है। हम लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और सिटीज के नाम जो है वो बताते हैं। तो ये बहुत बड़ा फर्क है और जाहिर है कि आज उनकी कंट्री में इंडिया के पास जो है इसी किस्म के लोग हैं, जो बिजनेस कम्युनिटी हो, चाहे कोई हो, चाहे पॉलिटिशियंस हो, जिन्होंने, चाहे फौजी हो इवन, हम्म, कि जिन्होंने आज इंडिया को उस जगह पहुंचाया है कि जहां पे वो 5th नंबर पर आ गए हैं इकोनॉमी वाइज। बिल्कुल फॉरेन पॉलिसी आप उनकी देखें, हर कोई उनकी कंट्री में जाना चाहता है, उनसे मिलना चाहता है, उनसे बात करना चाहता है। हमारे यहाँ फोन नहीं उठाता। अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर कॉल भी करते हैं, चाहे इमरान खान हो चाहे शहबाज शरीफ हो, उनकी कितनी ही वीडियो शहबाज शरीफ साहब की हैं कि देखें जी मैं तो आपसे मांगने नहीं आया था, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी हम्म है, और इस किस्म की वीडियोस शहबाज शरीफ साहब की है। तो इससे फर्क तो पड़ता है जब आपके पॉलिटिशियंस ये सोचें कि उन्होंने सिर्फ अपनी जेब भरनी है और यहाँ से भाग जाना है, और दूसरी तरफ का पॉलिटिशियन ये सोचे कि ठीक है मैंने अपनी जेब तो भरनी है, हम्म लेकिन मैंने साथ साथ अपनी कंट्री को भी आगे लेके जाना है। उसमें एक बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। तो इसलिए हमें कोई कंपैरिजन बनता नहीं है, मतलब कहाँ नहीं, मैं कंपैरिजन इंडिया नहीं और कर रहा। मैं एक कहाँ हम, बात, लेकिन हम मतलब कुछ सीख नहीं सकते। हम तो बांग्लादेश से भी कुछ नहीं सीख सकते, किसी से कुछ नहीं। हमने तो सिर्फ यही कुछ किया है जो अभी तक होता रहा है, और आगे भी सुधरने के कोई चांसेस नजर नहीं आ रहे। लोग मतलब तसल्लियां देते हैं कि हाँ जी वो अल्लाह अल्लाह करेगा, अल्लाह करेगा। अल्लाह ऐसे लोगों का साथ नहीं देता, मुझे नहीं लगता। बिल्कुल, जो कैसे निकम्मे हैं, उनका जाहिलों साथ का, नहीं देता, निकम्मों निकम्मों का का, साथ नहीं देता। जाहिलों का, चोरों का, झूठों का
बिल्कुल। साथ अल्लाह नहीं देता। बेशक, बिल्कुल सही।